warmly welcome all to my YouTube channel. So today's video is going to be direct indirect speech, but today we will learn about imperative sentences. इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके ऑलरेडी 4 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि बहुत बेसिक तरीके से मैंने उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए बताया है। आप उसको देख के सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएंगे जब सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में रहेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले एक छोटा सा रिवीजन हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस या वार्निंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे कोई कहते हैं कि प्लीज़ डोंट शाउट, ओपन द डोर, टॉक टू मी, लुक एट मी। ये सब सेंटेंसेस क्या है? ये सब सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें यू एज अ सब्जेक्ट, हमेशा इसमें यू एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, लेकिन ये सेंटेंस में साइलेंट होता है। ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपको किसी ने कहा कि शट द डोर, इसमें सीधा ये वर्ब से शुरू है, इसमें यू या कोई भी सब्जेक्ट ओपनली नहीं दिख रहा। इसमें यू जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट साइलेंटली प्रेजेंट होता है हमारे सेंटेंस में। और इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, प्ले द गेम, है ना, प्ले द गेम, या ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो ये क्या है? ये प्ले वर्ब है, ओपन वर्ब है, तो ये वर्ब से स्टार्ट होता है। चलिए अब हम रूल्स देखेंगे। कुछ रूल्स है जो कि होने चाहिए या उनको हमें यूज़ करना चाहिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होगा, जिसको रिपोर्टेड स्पीच, बहुत जगह आपको रिपोर्टेड क्लाउज भी सुनने के लिए मिल जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच को या सेंटेंस को हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है जब हम टू से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, या टू प्ले, टू डांस, है ना। तो ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव वर्ब, राइट। कंजंक्शन जो है वो टू यूज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव है तो ऑब्वियसली कंजंक्शन क्या होगा हमारा? टू हो जाएगा। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब लाइक सेड, सेड टू, टोल्ड। अब ये जो है, क्योंकि देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे वैसे सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस या वार्निंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो जो सेड है, सेड टू है, टोल्ड है, इसको हम एडवाइस, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, इन सब में चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज कहाँ डिपेंड करता है? ये चेंज डिपेंड करता है मूड ऑफ द सेंटेंस में। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि ओपन द डोर, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये कमांड भी हो सकता है, ठीक है, ये एडवाइस भी हो सकता है। मान लीजिए रूम में सफोकेशन है तो ओपन द डोर एक एडवाइस भी हो सकता है। बट अगर हम इसके आगे प्लीज़ लगा देते हैं, काइंडली लगा देते हैं, तो इसका क्या हो जाता है? इसका मूड चेंज हो जाता है सेंटेंस का, ये रिक्वेस्ट में आ जाता है ना। प्लीज़ लगा देने से हम इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया हो आपको। ठीक, चलिए देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो है कि अगर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो निगेटिव होता है वो डू नॉट से शुरू होता है, लाइक डू नॉट ओपन द डोर, ठीक है, या डू नॉट प्ले इन द सन, राइट। तो डू नॉट से शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्यों शुरू होता है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है उसको हम यू को अज्यूम करते हैं, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं? डू नॉट लगाते हैं। तो जो डू नॉट है
वो डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट रहेगा। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम नॉट टू में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं? नॉट टू। अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। इसको हम नॉट टू में चेंज कर देते हैं। और कभी कभार या हम इसको फॉरबिड या फॉर प्रोहिबिटेड भी यूज़ कर सकते हैं फॉलोड बाय टू। लाइक अगर हम लिखे डू नॉट ओपन द डोर, तो इसको हम द इनडायरेक्ट स्पीच में नॉट टू ओपन द डोर या फिर फॉरबिडेड टू ओपन द डोर, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख करके हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल्स में देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी फूड। देखिए यहाँ पर प्लीज है, प्लीज है तो हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि सेंटेंस का मूड क्या है? रिक्वेस्ट का मूड है। तो ये जो सेड टू है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्टेड कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। अब ये मी जो है ये हिम में क्यों बदला? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है। वो कह रहा है कि मुझे खाना दे दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। शॉपकीपर सेड टू द चाइल्ड डू नॉट टच फ्रेजाइल आइटम्स। अब इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर दो तरीके से मैंने बताया आपको, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपको कह रहा है कि डू नॉट टच, ये क्या है? ये एक टाइप की वार्निंग है कि अरे टच मत करो, है ना। तो शॉपकीपर वार्न्ड द चाइल्ड नॉट टू टच फ्रेजाइल आइटम्स। ठीक है, ये हमने क्या बोला था कि जब डू नॉट रहेगा तो हम नॉट टू से भी नॉट टू से बनाएंगे। और जब मान लीजिए आपको ये नॉट नहीं लगाना है ना, तो इसके बदले हम वर्ब ऐसा देंगे कि उसमें मना करने जैसा भाव आए। तो इसका देखिए, शॉपकीपर फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना करना, फॉरबिड द चाइल्ड टू टच फ्रेजाइल आइटम। शॉपकीपर ने मना किया किसको? चाइल्ड को, कि शॉपकीपर ने मना किया, शॉपकीपर ने बच्चे को फ्रेजाइल आइटम छूने से मना किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। द टीचर सेड टू चाइल्ड प्लीज डू नॉट क्राई। अब देखिए प्लीज आ गया। जैसे होता है छोटे बच्चे रो रहे होते हैं तो उनको टीचर कहते हैं रे रे प्लीज प्लीज तुम रो मत, उस तरीके से। इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? टीचर रिक्वेस्टेड चाइल्ड नॉट टू क्राई। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी थिंक बिफोर यू एक्ट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी टू थिंक बिफोर आई एक्ट। अब ये किसके अकॉर्डिंग बदला? इसके अकॉर्डिंग बदला, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। पुलिस सेड टू द थीफ डू नॉट मूव। इसका क्या बनेगा? पुलिस प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब होता है मना करना, निषेध करना। पुलिस प्रोहिबिटेड द थीफ टू मूव। पुलिस ने चोर को मूव करने के लिए मना किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे लेट से बनने वाले सेंटेंसेस। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट के सेंटेंसेस में है तो उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। सबसे पहले कि लेट सेंटेंसेस तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से डिफरेंट होते हैं। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का मूड होता है ऑर्डर का, कमांड का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, वार्निंग का। लेकिन लेट में जो सेंटेंसेस होते हैं वो ज़्यादातर या मोस्टली कब यूज़ किए जाते हैं? जब व्हेन समथिंग इज सजेस्टेड और प्रपोज। जब हम कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं या प्रपोज करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं या ऐसा करना चाहिए, है ना, तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें जो सेड या टोल्ड रहता है वो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, कंजंक्शन दैट यूज़ करेंगे। कभी कभी हम टू भी यूज़ कर सकते हैं या कभी कभी हम टू भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वी, अस, ये दोनों प्रोनाउन दे में चेंज हो जाएंगे। और मॉडल ऑक्सिलरी शुड,
मॉडल ऑक्सिलरी क्या होगा, शुड यूज होगा रिपोर्टेड स्पीच में। शुड क्यों यूज होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं या हम प्रपोज कर रहे हैं कोई आइडिया को, किसी आइडिया को हम प्रपोज कर रहे हैं कि चलो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो जैसे चलो घूमने चलते हैं, है ना, तो उसने कहा कि हमें घूमने जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट अस वॉक अ माइल। उसने मुझसे कहा कि चलो 1 माइल टहलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड मी, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड वॉक अ माइल। जब भी हम लेट से बनने वाले सेंटेंसेस को बदलेंगे तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरी किसको यूज करेंगे, शुड को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये हम शुड कहाँ यूज करेंगे, जहां पर हम दैट का यूज करेंगे वहां पर हम शुड को लगाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राहुल सेड टू रीना लेट अस बाय अ न्यू कार। राहुल रीना को कह रहा है कि चलो एक नई कार खरीदते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा हमारा, राहुल प्रपोज टू रीना दैट दे शुड बाय। यहां पर बाय की स्पेलिंग BUY, बाय अ न्यू कार। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, आई सेड टू माई नेबर लेट मी एक्सप्लेन द मैटर टू यू। मैंने अपने नेबर को कहा कि मुझे मैटर को आपको समझाने दो, बताने दो। आई सेड टू माई नेबर टू लेट मी एक्सप्लेन द मैटर टू हिम, ठीक है। इसमें हिम किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, माई नेबर के अकॉर्डिंग बदल रहा है। अगर इसको हम दैट से बनाते तो कैसे बनाते, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसको हम अगर हम दैट लगा करके बनाएंगे, यहाँ तो हमने टू लगा के बनाया है, लेकिन अगर हम इसको दैट लगा करके बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बी हेल्दी। थैंक यू।